हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू टीच योर 3-year-old टू रीड क्विकली एंड इजीली, यानी कि आप अपने 3 साल के बच्चे को कैसे इंग्लिश फास्ट और इजीली रीड करना घर पे सिखा सकते हैं। अब आप लोग में से कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या 3 साल का बच्चा रीड कर सकता है? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल रीड कर सकता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। Bag. Okay, read the whole sentence. Bag, hat, bag. Very good. Bag, hat, नहीं, ठीक से पढ़ो। Had a dog. Okay, read the whole sentence. Bag, hat, डॉग। वेरी गुड। नाउ अब आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपको कहीं फोनिक्स क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस, महंगी क्लासेस को एनरोल कराना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर बैठे ही बच्चे को आसानी से इंग्लिश रीड करना सिखा सकते हैं। बस आपको अपने बच्चे को 15 से 20 मिनट रोज़ देने होंगे। ये बहुत ही फन प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है। मैंने अपनी बेटी को कोई ऑनलाइन क्लासेस या फोनिक्स क्लासेस एनरोल नहीं कराया, ना ही वो अभी तक स्कूल गई है। बस उसे मैंने घर पर ही इंग्लिश रीडिंग करना सिखाया। और ये प्रोसेस कैसा रहा, कितना इंटरेस्टिंग रहा, कैसे उसने रीडिंग सीखी, वो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। कि मैंने अपनी बेटी को जो है रीडिंग करना फोनिक्स के थ्रू सिखाया, और ये प्रोसेस मैंने तब स्टार्ट किया था जब मेरी बेटी 3.5 साल की थी। और इसका सबसे पहला स्टेप, यानी कह लीजिए रीडिंग का जो पहला स्टेप था वो था लेटर साउंड्स, यानी कि लेटर के जो साउंड्स होते हैं। 3.5 साल की उम्र में उसे बहुत अच्छी तरह से लेटर नेम्स आते थे। स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को अच्छी तरह से वो रिकग्नाइज कर लेती थी। मुझे बहुत ज़्यादा उससे पहले फोनिक्स के बारे में नहीं पता था। तो जब मुझे पता था वो 3.5 साल की थी, और तब मैंने लेटर साउंड उसे इंट्रोड्यूस कराए। उसे लेटर साउंड अच्छी तरह से सीख लिए। उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वर्कशीट्स भी कराई, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कराई। जब वो लेटर साउंड्स में काफ़ी स्ट्रांग हो गई, फिर मैंने जो है क्यू का R S T U V W X Y Z. Okay, which alphabet makes the sound K? हाँ, circle it. Which alphabet makes the sound G? G. हाँ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 2 लेटर ब्लेंड्स। 2 लेटर ब्लेंड यानी कि 2 लेटर को लेकर ब्लेंड करना, यानी कि कंबाइन करके रीड करना, जैसे कि ब ए बै। तो इस तरह से बच्चे को रीड करना आ जाए। तो इसमें जैसे शॉर्ट वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ब ए बै, ब ए बै, ब ई बी, ब अ ब अ ब। तो इस तरह से आप जो है कॉम्बिनेशन में बहुत सारे आप बच्चे को सिखा सकते हैं। आप मेरे वीडियो में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बी मेक ब। ओके, व्हाट साउंड डज आई मेक? ई। सो इफ यू कंबाइन दीज टुगेदर, what sound does it make? B A B. 2 letter blends with short vowel A. चलो रीड करो। ब ए बै। ठीक है, नेक्स्ट। क ए कै। ब द ए दै। जैसे मैंने जो है उससे पहले एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया। जैसे जैसे उसे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, फिर मैंने उसे जो है वर्कशीट पे कराना सिखाया। तो आप भी इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू लेटर ब्लेंड कराना आप बच्चे को सिखा सकते हैं, या फिर फ्लैश कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेटर ब्लेंड्स या फिर कह लीजिए CVC वर्ड्स जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। CVC वर्ड्स यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। 3 लेटर वर्ड्स सीखने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को 2 लेटर ब्लेंड करना आना चाहिए। ब ए बै, इस तरह से 2 लेटर ब्लेंड आना चाहिए। उसके बाद जो है 3 लेटर ब्लेंडिंग जो है बहुत आसानी से बच्चा सीख लेता है। तो इसमें 3 लेटर ब्लेंडिंग में 2 तरह की ब्लेंडिंग होती है, सक्सेसिव ब्लेंडिंग और कंटिन्यूस ब्लेंडिंग। मैंने जो उसे है वो सक्सेसिव ब्लेंडिंग के थ्रू सिखाया।
अब सक्सेसिव ब्लेंडिंग क्या है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। CAT कैट, क एट कैट, तो इसमें जो है बच्चा जो है पहले क और ए दोनों साउंड को बोलेगा और उसके बाद ट की जो साउंड है वो उसको कै के साथ मिला देगा, तो तब बच्चे को कैट कैट पढ़ना आ जाएगा। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, आपको वीडियो में देखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो आलिया, टेल मी व्हाट साउंड डज अ बी मेक? B. See here. Okay. What sound does a U make? And if we combine these together, what sound does it will make? Br. B. 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 A. B. B. What sound does a G make? G. So B. G. Bug. Bug. Mama. B. G. Bug. दूसरा मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बैट। सबसे पहले जो बच्चा है ब रीड करेगा, ए रीड करेगा, इन दोनों को ब्लेंड करके बै पढ़ेगा, और तीसरा लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे ट, तो उसे पता है कि टी में का साउंड ट, तो बै और ट को ज्वाइन करेंगे तो वो बैट हो जाएगा। तो इस तरह की जो ब्लेंडिंग होती है उसे कहते हैं सक्सेसिव ब्लेंडिंग। ये काफ़ी हद तक मेरी बेटी के साथ वर्क किया इसने, और इसी से उसने ब्लेंडिंग करना बहुत आसानी से सीख लिया। तो इस प्रोसेस को और भी फन लविंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं मैग्नेटिक लेटर्स का यूज़ करती थी और उसे बहुत ही मज़ा आता था, और इवन मैं भी ये प्रोसेस बहुत एंजॉय करती थी। मेक अ वर्ड ड एब। J. B. Read the word. Read that word. D. B. Hmm. Dad. Very good. Let. ठीक है। D. D. Dad. That. वेरी गुड। फोर्थ स्टेप है कि बच्चे ने अब 3 लेटर तो ब्लेंड करना आ गया, बच्चे को ब एट अ बैट पढ़ना आ गया, क एट अ कैट आ गया पढ़ना, ड ऑग डॉग, इस तरह के 3 लेटर्स वर्ड्स तो बच्चों को पढ़ने आ गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप उसकी रीडिंग को आगे लेके जाने के लिए वो है साइट वर्ड्स। देखिए साइट वर्ड्स क्या होते हैं, नाम से ही बहुत आसानी से उसका मीनिंग क्लियर है। साइट मतलब बच्चे को देखते ही उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, उसे फोनेटिकली डिकोड करने की जरूरत नहीं है, उसे बाय स्पेलिंग उसे याद किया जाता है। जैसे कि THE द, उसे बच्चे को फोनेटिकली डिकोड नहीं करना है, उसे THE द देखते ही याद होना चाहिए कि द है। तो यानी कि बच्चे को ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं हमारी जो टेक्स्ट है, यानी कि बच्चे के जो स्पेशली टेस्ट ले लीजिए उसमें ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो बच्चे को अगर ये टेक्स्ट पहले से याद है, मेमोराइज है, तो बच्चे की जो रीडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप बच्चे को साइट वर्ड सिखाएं। देखिए ऐसा नहीं है आपको लगे कि साइट वर्ड्स मेमोराइज ही तो करना है, तो इससे अच्छा पहले ही ना मेमोराइज करा दें बच्चे को और उसके बाद CBC सिखाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को पहले आप फोनेटिकली डिकोड करना वर्ड्स को सिखाएं, जैसे कि ब एट बैट, ये कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आ जाए, अच्छे से डिकोड करना सीख जाए, उसके बाद ही आप साइट वर्ड सिखाएं। आप साइट वर्ड्स बच्चे को पहले ही मेमोराइज करा देंगे तो बच्चे को जो है फोनेटिकली डिकोड करना आएगा ही नहीं, वो जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको भी साइट वर्ड्स की तरह ही रीड कर लेगा, याद कर लेगा, वो डिकोड करना सीखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप उसे ब्लेंड करना सिखाएं, यानी कि 3 लेटर ब्लेंड्स को फोनेटिकली डिकोड करना सिखाएं, उसके बाद ही आप साइट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराएं। तो मैंने अब 3 लेटर ब्लेंड्स जब उसे बहुत अच्छी तरह से वो स्ट्रांग हो गई, उसके बाद फिर मैंने जो है उसे साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए। तब इस नेक्स्ट स्टेप जो रीडिंग में आता है वो है आपने बच्चे को 3 लेटर ब्लेंड भी सिखा दिए, आपने बच्चे को साइट वर्ड्स भी सिखा दिए, लेकिन आपने बच्चे को इसको प्रैक्टिकली कहाँ इंक्लूड होता है, कहाँ इम्प्लीमेंट होता है वो नहीं सिखाया, तो बच्चे को रीडिंग करना आएगा ही नहीं। बच्चे ने 3 लेटर ब्लेंड्स भी याद कर लिए, बच्चे ने CBC भी, बच्चे को साइट वर्ड्स भी आ गए, बट बच्चे को रीड करना इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने रीडिंग करना सिखाया ही नहीं। तो आप इसे कैसे सिखा सकते हैं, आप बच्चे को सिंपल सेंटेंसेस बच्चे को रीडिंग करने के लिए दे सकते हैं। काफ़ी सारे नेट पे अवेलेबल है सिंपल सेंटेंसेस, आप वो भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह की बुक्स भी आती हैं वो भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने बॉब बुक ली थी सेट 1 बिगिनर रीडर्स जो है, वो मेरी बेटी को काफ़ी पसंद आई। उसमें काफ़ी सारी इमेजेस भी हैं, मतलब स्टोरी टाइप की दी हुई है, तो बच्चे को काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इस टाइप का है कि बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, तो मैं कहूँगी कि आप बेटर इस तरह की बुक को अवॉइड करें, आप बस सिंपल सेंटेंसेस बच्चे को रीड करना सिखाएं। मेरी बेटी को इस तरह से स्टोरीज रीड करना जिसमें कि पिक्चर हो वो देखना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने उसे इंट्रोड्यूस कराया और उसी से ही उसने रीडिंग करना सीखा है।
तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद एट द एज ऑफ 3.10 मैंने उसे रीडिंग करना सिखा दिया। पेरेंट्स के लिए कई सारे ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे कि बच्चे का पहली बार चलना, बच्चे का पहली बार बोलना, बच्चे का पहली बार रीड करना। ये सारे माइलस्टोन्स ऐसे होते हैं जिनका पेरेंट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है और वो बेहद खुश होते हैं जब बच्चा ये अचीव करता है। तो मेरे लिए भी ये सबसे बड़ा मोमेंट था जब मेरी बेटी ने रीड करना स्टार्ट किया। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं वो सारे स्टेप्स जिससे मैंने अपनी बेटी को रीडिंग करना सिखाया, ताकि आप भी अपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपने बच्चे को रीडिंग करना सिखा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो यूजफुल रहा होगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में।